भारतवर्ष में ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन आदर्शों से संपूर्ण मानवता के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, वह अपनी प्रजा में सत्यवादिता, दान और परोपकार जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित था। ठीक है, वेरी गुड। अब सब लोग देखो, मैं दूसरे वाले पैरा पे हूँ, सबको मिला है ना? एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता एवं दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे दान में संपूर्ण राजपाट मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही उन्हें सब कुछ दान कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और अपनी दक्षिणा के रूप में 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान कर चुके थे। मुनि बिना दक्षिणा के चले जाएं, यह भी संभव न था। कोई उपाय न देखकर राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को परिवार सहित बेचने का निर्णय लिया। राजा हरिश्चंद्र को शमशान में कर वसूल कर दाह संस्कार कराने वाले व्यक्ति ने खरीद लिया और उनकी पत्नी और पुत्र को घरेलू कामकाज के लिए एक ब्राह्मण ने। एक दिन जंगल में रोहित को विषैले सर्प ने डस लिया। असहाय तारामती मृत पुत्र को गोद में उठाकर अंत्येष्टि के लिए श्मशान ले गई। ऐसे संकट के समय में भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धैर्य को नहीं छोड़ा तथा तारामती से शवदाह हेतु कर मांगा। तारामती के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। विवश होकर वह अपनी धोती का आधा भाग फाड़कर देने के लिए तत्पर हुई थी कि विश्वामित्र और देवतागण प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे। सबने राजा के धैर्य, दानशीलता और न्याय की प्रशंसा करते हुए रोहित को जीवित कर दिया तथा राजपाट भी वापस कर दिया। अब देखो बेटा, उक्त कथा को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न बनाना है। ये जो कथा अभी मैंने सुनाई, ये एक कथा है, कहानी है। इसको सुनकर प्रश्न बनाने हैं